हेलो गाइस, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो कि आपके स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेलुएट आयोटा टू द पावर -39। अब हमें बताना है सिंप्लीफाई करके कि आयोटा टू द पावर -39 की वैल्यू क्या होती है। तो हमें पता है अगर आयोटा टू द पावर -39 की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इसको अपॉन में कर देंगे आयोटा टू द पावर 39। ठीक है, अब हम पहले आयोटा टू द पावर 39 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें आयोटा टू द पावर 39 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें ईजी हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? आयोटा स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 18 से, तो ये तो हो गई 36। अब हमें 3 आयोटा और चाहिए, तो मैं यहाँ पर आयोटा टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो बनेगा सेम आयोटा टू द पावर 39। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक इवन पावर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी सिंपली। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा टू द पावर 3 से, और हमें पता है कि आयोटा टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। ठीक है, क्योंकि अगर हम आयोटा टू द पावर 3 की वैल्यू देखें यहाँ पर आयोटा टू द पावर 3, तो ये आ जाएगी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, और ये सिंपली क्या आ गया यहाँ पर? माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू मिली माइनस आयोटा मिली, तो हमने लिखा था 1 बाय आयोटा टू द पावर -39, जिसकी वैल्यू आई 1 बाय माइनस आयोटा। अब ये जो वैल्यू है 1 बाय माइनस आयोटा, इसको सिंपली ऐसे ही नहीं रखेंगे, हम इसे क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से, ऊपर भी और नीचे भी रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी रेशनलाइजेशन के बाद क्या आएगा? आयोटा बाय, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आयोटा था, यहाँ पे भी आयोटा हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और एक ये बाहर एक और माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगी पूरी वैल्यू। तो आयोटा बाय 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी सिंपली वैल्यू क्या आ गई? आयोटा आ गई। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है आयोटा टू द पावर -39 का, वो क्या आ गया? सिंपली आयोटा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ वैसा ही मेथड लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर, यहाँ पर क्या दे रखिए? m इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इस m को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और यहाँ पर सिंपली एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 1 प्लस आयोटा से। 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसे रेशनलाइज करेंगे। नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ऊपर की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर क्या क्या था? ऊपर था 1 प्लस आयोटा प्लस, और इंटू में 1 प्लस आयोटा। अगर हम दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम इस सॉल्व करेंगे, ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लगाएंगे फॉर्मूले के ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाय। अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग गया नीचे। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2 आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसको सॉल्व करेंगे आगे। 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय 1 प्लस 1।
तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ऊपर बचा 2 आयोटा, नीचे बचा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। अब हमें पता लग गया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। अब हम इसे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, वैल्यू में पुट कर देंगे जो हमें दे रखा है। तो इसकी वैल्यू आई थी आयोटा, अब ये हो गया आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि m की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि 1 आ जाए। तो हमें पता है आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपली यहाँ पर आंसर क्या आ गया, m इज इक्वल टू 4। यहाँ पर m की वैल्यू निकल गई सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि हमें इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। हमारे पास दे रखा है कि 1 प्लस 3 आयोटा इनवर्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल में 1/1 प्लस 3 आयोटा लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको रेशनलाइज कर देंगे, 1/1 प्लस 3 आयोटा को हम रेशनलाइज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा बाय 1 माइनस 3 आयोटा से रेशनलाइज करेंगे ताकि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 1 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस का 3 आयोटा को देखें तो ये a प्लस बी, a माइनस बी है। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ ऊपर फॉर्मूला, यहाँ नीचे फॉर्मूला लग गया। अब ऊपर क्या है, 1 माइनस का 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 माइनस का 3 आयोटा बाय 1 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, क्या है 1 माइनस का 3 आयोटा बाय 1 माइनस का 9, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। 1 माइनस 3 आयोटा बाय 1 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 1/3 आयोटा बाय 10। अब हमें क्या करना है, इसे अलग अलग फॉर्म में लिख लेना है। इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना है, 1/10 माइनस का 3 आयोटा बाय 10, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट a प्लस बी आयोटा। तो इसी फॉर्म में हमने इसे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1/2 प्लस 3 आयोटा। अब हमें 1/2 प्लस 3 आयोटा का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज, 1/2 प्लस 3 आयोटा, इसको हमने क्या कर देना है, रेशनलाइज करना है। 1/2 प्लस 3 आयोटा, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या है, 1/2 प्लस 3 आयोटा को अगर हम रेशनलाइज करें और ऊपर मल्टीप्लाई करें माइनस से और नीचे भी मल्टीप्लाई करें -2 माइनस 3 आयोटा से, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 2 माइनस का 3 आयोटा, नीचे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर 2 माइनस का 3 आयोटा का 3 आयोटा रहेगा बाय 4 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3 आयोटा ऊपर ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस का 9, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा बाय, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 प्लस 9। अब हमें यहाँ पर क्या मिला, 2 माइनस 3 आयोटा बाय 13। ठीक है, अब हम इसे अलग अलग लिख लेंगे, 2/13 माइनस का 3 आयोटा बाय 13। अब हमसे क्या पूछा है, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जी। हमसे क्या पूछा है, इसका कॉन्जुगेट पूछा है, व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ इट। यानी कि बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका साइन उल्टा कर देना है। इसका क्या करना है, हमें साइन उल्टा कर देना है। इसको ये हो गया 2/13 प्लस 3 आयोटा बाय 13, ये इसका सिंपल जी कॉन्जुगेट आ गया हमारे